अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतहर कासिमी बीजापुर कर्नाटक से। नाजरीन, आपसे हमारी अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें मिल जाया करें। नाजरीन, ये बड़ी अहम खबर हमारे सामने सूबा कर्नाटक और जिला बागलकोट जमखंडी से आ रही है। यहाँ पर जो हमारे भारत की एक तंजीम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उनकी जानिब से एक जबरदस्त एहतजाज किया गया और एहतजाज भी पुरअमन और कानूनी तरीके से किया गया। यह एहतजाज प्रदर्शन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बागलकोट की तरफ से इसलिए किया गया कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में, यानी आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक दलित बेटी का रेप होता है और सामाजिक यानी लोग उनके साथ दरिंदगी करते हैं, बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होता है और बलात्कार के बाद यही नहीं बल्कि उनके जख्म होते हैं, गला तोड़ दिया जाता है। ये सब होने के बाद उस बेटी को दिल्ली लाया जाता है और 14 दिन के बाद या 15 दिन के बाद में उस बच्ची की, उस बेटी की सफदरजंग हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। और उसकी मौत के बाद आपने मीडिया द्वारा देखा होगा कि उसकी मौत के बाद यूपी पुलिस लाती है और उस बेटी को रातों रात अंतिम संस्कार कर देती है, जला देती है। और इसके बाद में आप देख रहे हैं रोजाना आपको मीडिया द्वारा सुनने को मिल रहा है कि वहां की कैसी हालत है। हाथरस मुस्तकिल एक छावनी बन जाता है, इसके बाद चारों तरफ फोर्स रहती है और किसी को भी वहां तक यानी उनके परिवार तक बात करने की, वहां तक जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलती है। इसी को सामने रखते हुए मथुरा से 4 नौजवान को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिनका ताल्लुक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से होता है, उसके मेंबर्स होते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। और योगी सरकार की जानिब से ये बात सामने आती है कि मुस्लिम ममालिक से बड़ा फंड मिल रहा है और वो फंड का इस्तेमाल करके ये दलित बेटी के मामले को सामने रख करके यूपी उत्तर प्रदेश में दंगे कराने की बड़ी साजिश थी, हमने बचा लिया। जलाने की साजिश थी, हाथरस में दंगे कराने की साजिश थी और आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं। इन 4 नौजवानों की गिरफ्तारी के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जगह जगह पर पूरे मुल्क में एहतजाज कर रही है। इसी को सामने रखते हुए जिला बागलकोट जमखंडी की जानिब से जो पॉपुलर फ्रंट है ऑफ इंडिया, उनकी जानिब से ये प्रोटेस्ट हुआ, एहतजाज हुआ, प्रदर्शन हुआ और उनका कहना यह है कि योगी सरकार हाथरस यानी दलित बेटी के रेप के मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जबरदस्ती घसीट रही है। रेप के मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जबरदस्ती घसीटा जा रहा है और हमारी तंजीम की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। नाजरीन, जिला बागलकोट जमखंडी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से जमखंडी मिनी विधानसौदा तहसीलदार ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया गया और मेमोरेंडम भी दिया गया। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इम्तियाज जमादार साहब ने मेमोरेंडम पढ़कर भी सुनाया है, यानी ये कल हुआ है नाज़रीन, आज 10 तारीख है, कल ये मेमोरेंडम दिया गया और इम्तियाज जमादार साहब ने ये मेमोरेंडम तहसीलदार ऑफिस के सामने सुनाया गया है और उनकी मांग ये थी कि हमारी तंजीम की छवि खराब ना की जाए, हमारा इस मामले में कोई भी दखल अमल नहीं है। नाज़रीन, आपको बता दें इस तंजीम से वाबस्ता लोग जो इसमें शिरकत कर रहे थे, जिन्होंने एहतजाज किया था, खासकर उनके सरबराह के नाम ये हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बागलकोट इम्तियाज जमादार साहब और इसी तरह से सरफराज मुल्ला मीडिया इंचार्ज, मोहसिन साहब गड़ेकर और सलीम ऊंटी साहब, इसी तरह से मौलाना अल्ताफ मदनी साहब,
ये सब जिम्मेदार इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। बड़े पुरअमन तरीके से एहतजाज किया और एहतजाज करने के बाद मेमोरेंडम पढ़ के भी सुनाया और उसको सौंपा भी गया है। और उनकी मांग थी कि हमारी तंजीम को बेकार बदनाम ना किया जाए। जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है इसके अंदर बड़ी साजिशें हैं, लिहाजा हमारी तंजीम को इसमें बदनाम ना किया जाए।